इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। सुन लिया ना आपने बयान, नरेंद्र मोदी को युवा डंडा मारेगा, ये बयान था। इसको, इस बयान से हो सकता है कोई युवा प्रेरित भी हो जाए और कुछ हमले करने की कोशिश भी करे। विनोद जी हमारे साथ, हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि नरेंद्र मोदी ऐसा था, नरेंद्र मोदी को युवा डंडा मारेगा, इस तरह के शब्द, ऐसे अगर शब्द निकलेंगे तो क्या पता कोई युवा गुमराह हो जाए, क्या पता कोई युवा ट्रंप की तरह यहां पर भी हमला करने की कोशिश करे। लाल जी, इसे आप एक संयोग माने या प्रयोग माने, जो पिछले लोकसभा चुनाव में भारत में जिस नैरेटिव को गढ़ा गया था, ठीक वैसा ही नैरेटिव अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप अभी एक डिक्लेयर रिपब्लिकन के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा कि वो पूरी पार्टी के तरफ से वो चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जब ये पूरे के एक जो इकोसिस्टम है, वहाँ जो लेफ्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम है, एक तरह से पूरे वेस्ट में आप देख लीजिए वो कैसे एक तरह से टारगेट करता है लीडर को, कि उसमें देखिए ट्रंप के बारे में ये फैलाई गई वहाँ पे सारी फेक नैरेटिव की बताया गया कि अब अमेरिका में इसके बाद कभी चुनाव नहीं होंगे, जो भारत में भी फैलाया जा रहा था कि इसके बाद फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। वहाँ भी यही चीजें फैलाई गई लोगों में कि यहाँ का संविधान जो है वो खतरे में पड़ गया है जी। और इसके बाद ये चीजें आप देख रहे थे, संविधान की ही पूरी चर्चा पूरे इलेक्शन में आपने यहाँ भी देखा था कि संविधान खतरे में है। उसके बाद यही अमेरिका में ये कहा जाने लगा कि ये जो फांसीवादी नेता ट्रंप जो आने से देश की जो व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। तो ये सारी चीजें एक तरह से प्लान्ड वे में आप कह सकते हैं, ये कुछ खतरनाक संगठनों का ये इकोसिस्टम है कि जहां जहां उनको लगता है कि विचारधारा में उनको प्रॉब्लम है, वहां वो नेता के जो वहां अपोजिशन के जो भी लोग हैं या सत्ता में जो लोग हैं उनके इमेज को एक तरह से स्मैश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कोशिश पूरा वही इकोसिस्टम जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे, तो ये एक वामपंथी सोच और विचारधारा है जो आप पूरे वेस्ट में देख रहे थे, जो इस तरह की हिंसा को उकसा रहे थे एक नेताओं के खिलाफ में। ट्रंप उसके शिकार हुए हैं। लेकिन क्या यह देश भूल पाएगा कि पहला चुनाव अगर नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट के रूप में जब आए थे पटना की रैली में, तो आप वहां पे आपने देखा कि कितने आत्मघाती हमले हुए थे बिल्कुल, और किस तरह से रैलियों को पीएम मोदी ने संभाला था। तो ये सारी चीजें वो उसका नतीजा है जब आप एक लीडर के बारे में इस तरह की एक भ्रम, इस तरह की जो आप एक तरह से एक नैरेटिव बनाते हैं, एक हेडेड नैरेटिव बना के नफरती जो हेड बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में वो सोच जमती है और हो सकता है उसमें से कुछ गुमराह हो जाए। विनोद जी, मैं खासतौर पर जिक्र करना चाहूंगा, अभी फ्रांस के चुनाव हुए थे, जब फ्रांस के चुनाव के नतीजे आए ना, तो वहां पर वामपंथी पार्टियों ने सड़क पर आगजनी और दंगा किया। ठीक है, आप अमेरिका की घटना देख ही रहे हैं, भारत का आप उदाहरण दे रहे हैं। आपको लगता नहीं कि एक सोच जो इकोसिस्टम की वो दुनिया से लेकर के देश और दुनिया सब जगह पर है, वो कहीं ना कहीं जब लोकतंत्र में लोकप्रियता के मामले में, जनता के बीच पैठ के मामले में जब पिछड़ती है, तो वो इस तरह की हिंसक हो जाती है। जिस तरह की हिंसा हमने फ्रांस में देखी, जिस तरह की हिंसा हमने अमेरिका में देखी, और जिस तरह की हिंसा की बात यहां पर हमारे नेता करते हैं। देखिए लाल जी, ये एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र की बात जब होती है तो उसमें एक लोक लाज भी होता है। पुराने नेताओं में एक शर्म, एक हया तो थी, एक रिस्पेक्ट करने का। वो इस दौर में जब आप देखते हैं कि वो पर्सनल एक राइवलरी बन गया है। इस दौर में आपने नरेंद्र मोदी के काम का, उनके जो डेवलपमेंट की बात, जो नरेंद्र मोदी का दावा है, उसको लेके विपक्ष में कभी कोई किसी ने आज तक चैलेंज नहीं कर पाया कि मोदी का ये काम जो है, इस काम से नुकसान हुआ है या मोदी के इस योजना से देश को परेशानी में डाला गया है। ऐसा कोई भी चीज ठोस आधार के साथ वो लेके नहीं आए। लेकिन आपको याद होगा, जब से नरेंद्र मोदी का सीएम के रूप में गुजरात में इलेक्शन से आप देख रहे हैं कि उसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने
जब इलेक्शन रैली में मौत का सौदागर नाम से उन्होंने शुरू किया था, बिल्कुल, तो ये एक नफरत का प्रचार था। ठीक। और वो जो प्रचार था उसके आते आते आप राहुल गांधी को इस इलेक्शन में जो देख रहे हैं कि जिस तरह की बात वो कर रहे थे, वो सीधे सीधे लग रहा था कि वो लोगों को उकसा रहे हैं, और सीधे सीधे लग रहा था कि एक वायलेंस को, एक तरह से हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बड़ा खेद की बात है, लेकिन इस बात को लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। फिलहाल देश की जनता का धन्यवाद करना होगा कि देश की जनता ने इस चीज को समझा और उसी हिसाब से नतीजा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो इकोसिस्टम हिंसा करता है, तो ये हिंसा, इस हिंसा का आरोप उसके ऊपर वहां भी लगता है जहां पर वो सत्ता में है ना। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र हत्या दिवस ये भारतीय जनता पार्टी मनाने वाली है। पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई को लोकतंत्र हत्या दिवस मनाएगी राज्य की भाजपा। पश्चिम बंगाल में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, जो हिंसा के पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए बीजेपी का लोकतंत्र हत्या दिवस। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कैसे, उसके लिए हाईकोर्ट से इजाजत लेनी पड़ी। राज्य में लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के खिलाफ रविवार को राजभवन के बाहर धरना दिया शुभेंदु अधिकारी ने, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट की अनुमति के बाद यह हुआ। बीजेपी ने गवर्नर हाउस के सामने विक्टिम के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए भी अनुमति लेनी पड़ी। सवाल यह है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता को भी बार बार हाईकोर्ट की अनुमति क्यों लेनी पड़ती है इस तरह के प्रदर्शन के लिए। पश्चिम बंगाल पुलिस विपक्ष के नेता को भी धरना प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं देती? दूसरे राज्यों में तो दी जाती है। क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है और लोकतांत्रिक तौर पर प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं है? यह सवाल तो उठता है। लोकतंत्र और संविधान को लेकर अक्सर छाती पीटने वाले और मोमबत्ती जलाने वाले लोगों को पश्चिम बंगाल क्यों नहीं दिख रहा है? तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, और क्या कुछ कहा सुनते हैं। को वोट डालने दे दिया लोकसभा में कम से कम 50 लाख, जो 4 बाई इलेक्शन हुआ उसमें 2 लाख से ज्यादा हिंदू लोग को वोट डालने नहीं दिया। मैं पोर्टल चालू कर रहा हूं, जो वोट डाल नहीं सका उसको नाम रजिस्ट्रेशन कीजिए।